नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। आज मैं आपके लिए 12 जुलाई 2022 के इम्पॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आई हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, वीडियो की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशन कोट से। लक्ष्य एक होता है और रास्ते अनेक, कभी रास्ता बंद हो जाए तो रास्ता बदलो, लक्ष्य नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, कृषि विकास के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय कोष है इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है फ्रेंड्स एल्वारो लारियो। तो फ्रेंड्स एल्वारो लारियो ये कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष के नए अध्यक्ष बने हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने देख लिया कि ये क्या बने हैं, अध्यक्ष, लेकिन किसके स्थान पर ये अपॉइंट हुए हैं ये भी हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आप नाम ध्यान रखेंगे गिलबर्ट हुआंगबो। तो फ्रेंड्स ये गिलबर्ट हुआंगबो का इन्होंने स्थान लिया है। IFAD मतलब इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, इसकी स्थापना दिसंबर 1977 में हुई और इसका मुख्यालय है रोम, इटली में। फ्रेंड्स, पिछली टॉप 5 अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति का रिवीजन करते हैं जो कि हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। पहला क्वेश्चन है, वित्तीय कार्रवाई कार्यबल के नए अध्यक्ष कौन बने? टी राजा कुमार। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के नए अध्यक्ष हैं मोहम्मद हसन जलूद। विश्व स्वास्थ्य संगठन के फिर से महानिदेशक कौन बने हैं? तो सही आंसर है टेड्रोस एडेनॉम। हांगकांग के नए मुख्य कार्यकारी बने हैं जॉन ली और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के जो नए महाप्रबंधक बने हैं उनका नाम है वसीम खान। अगला क्वेश्चन देखिए, फार्मूला 1 रेस ऑस्ट्रिया ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा सही आंसर है चार्ल्स लेक्लर्क। ये फरारी के रेसर हैं और उनकी कंट्री है मोनाको। ये हमें ध्यान रखना है फ्रेंड्स, कंट्री भी। तो इन्होंने ऑस्ट्रिया ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब जीता है। जो चार्ल्स लेक्लर्क हैं, देखिए ये ध्यान रखिएगा, मैं फिर से बोल रही हूँ, फरारी के रेसर हैं और मोनाको देश से बिलोंग करती हैं। ये जो ग्रैंड प्रिक्स हुई है ऑस्ट्रिया, इसका आयोजन स्थल है स्पीलबर्ग, ऑस्ट्रिया। तो ये हमें ध्यान रखना है। अब फ्रेंड्स, हम यहाँ पे कुछ और ग्रैंड प्रिक्स विजेताओं के नाम को रिवाइज करते हैं जो कि आपके 2022 में ही हुई। पहला है, देखिए, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स। ये जीती है मैक्स वर्स्टैपिन ने। ये रेड बुल के रेसर हैं, उनकी कंट्री है नीदरलैंड। सेकेंड है ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स। ये जीती है कार्लोस सेंस जो कि हैं फरारी के रेसर और उनकी कंट्री है स्पेन। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2022 जीती है सर्जियो पेरेस ने। ये रेड बुल के रेसर हैं और उनकी कंट्री है मैक्सिको। नेक्स्ट देखिए, मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2022, ये जीती है मैक्स वर्स्टैपिन ने। नेक्स्ट इज़ बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2022, ये जीती है चार्ल्स लेक्लर्क ने जो कि फरारी के रेसर हैं, उनकी कंट्री है मोनाको। तो फ्रेंड्स, ग्रैंड प्रिक्स से अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में बन जाता है, इसलिए ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगला क्वेश्चन है, सी गार्डियन 2 नामक समुद्री अभ्यास किन दो देशों की नौसेना के बीच आयोजित हुआ है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है जो सी गार्डियन 2 एक्सरसाइज है, ये एक अभ्यास है। देखिए, ये चीन और पाकिस्तान की जो नौसेना है उनके बीच में आयोजित हुआ है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि इस अभ्यास को क्यों किया गया, क्या इसका उद्देश्य है, तो इस अभ्यास का उद्देश्य है हिंद महासागर में नौसेनाओं के बीच आपसी सहयोग को बढ़ावा देना। इसका आयोजन स्थल है शंघाई तट जो कि है चीन में और ये इसका दूसरा संस्करण है। इस अभ्यास की जो थीम रही वो है जॉइंटली डीलिंग विद मैरीटाइम सिक्योरिटी थ्रेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। विश्व जनसंख्या दिवस 2022 कब मनाया गया? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात करते हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। ये बहुत बार एग्जाम में बहुत पूछते हैं, देखिए, और ये कब मनाया गया है? तो 11 जुलाई के दिन ये दिवस मनाया गया है। हर साल 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य है प्रकृति के निरंतर विकास पर जनसंख्या वृद्धि के सभी नकारात्मक प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाना। देखिए, जब जनसंख्या वृद्धि होती है तो काफ़ी ज़्यादा उसका जो असर है वो प्रकृति पर भी पड़ता है। तो क्या उसके प्रभाव पड़ते हैं, इसके बारे में जागरूकता बढ़ाना। बात करते हैं फ्रेंड्स इस दिवस की थीम की। तो इसकी थीम रही है अ वर्ल्ड ऑफ 8 बिलियन टुवर्ड्स अ रेजिलिएंट फ्यूचर फॉर ऑल,
harnessing opportunities and ensuring rights and choices for all। तो फ्रेंड्स, डे के साथ साथ ना थीम के ऊपर भी आप लोग थोड़ा सा फोकस ज़रूर करिए। अब हम और हमारे जो टॉप 5 दिवस हैं उनका यहाँ पे रिवीजन करते हैं। फर्स्ट है देखिए अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस। तो फ्रेंड्स 20 मार्च को ये दिन मनाया जाता है और इसकी थीम रही थी कीप काम, स्टे वाइज एंड बी काइंड। नेक्स्ट है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। ये 16 मार्च को मनाया गया और इसकी थीम रही वैक्सीन्स वर्क फॉर ऑल। धूम्रपान निषेध दिवस 2022 मनाया गया 9 मार्च को और इसकी थीम रही है क्विटिंग स्मोकिंग डजंट हैव टू बी स्ट्रेसफुल। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ये 8 मार्च को मनाया जाता है और इसकी थीम रही है जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। नेक्स्ट है विश्व मोटापा दिवस। ये 4 मार्च को मनाया गया और इसकी थीम रही एवरीबडी नीड्स टू एक्ट। तो फ्रेंड्स, ये सारे के सारे जो डेज हैं वो सभी इंपॉर्टेंट हैं, इन सभी को ज़रूर ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स, मैंने अपनी वीडियो में रिवीजन पर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया है क्योंकि रिवीजन काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहता है हर एग्ज़ाम के लिए। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ना चाहते हैं जैसे साइंस का हो, पॉलिटी का हो, ज्योग्राफी का हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आपके लिए उस टॉपिक पर वीडियो ज़रूर लाऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे। भूटान में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स, सही आंसर है सुधाकर दलीला। तो फ्रेंड्स, सुधाकर दलीला जो हैं ये भूटान में भारत के अगले राजदूत बने हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए, इन्होंने रुचिरा काम्बोज का स्थान लिया है, ये भी हमें ध्यान रखना है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं यहाँ पे भूटान देश की। तो भूटान एशिया महाद्वीप में स्थित है और भारत का पड़ोसी देश है। भूटान की राजधानी है थिम्पू, करेंसी है यहाँ की नगुल ट्रम। भूटान के प्रधानमंत्री हैं लोते शेयरिंग। भारत के 4 राज्य जो हैं वो भूटान से लगते हैं, जो कि हैं सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम और पश्चिम बंगाल। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए किस देश को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट, ये किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, भूटान को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टेनिस टूर्नामेंट विंबलडन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है नोवाक जोकोविच, जो कि हैं सर्बिया के प्लेयर। तो साथ ही में देखिए अगर कोई भी खिलाड़ी हैं उनकी कंट्री हमें ज़रूर ध्यान रखनी है। तो नोवाक जोकोविच ने विंबलडन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। तो सर्बिया के हैं टेनिस प्लेयर और इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के निक किर्गियोस को हराकर 7वीं बार विंबलडन ओपन में पुरुष एकल का खिताब जीता। अब साथ ही में हमें ध्यान रखना है महिला वर्ग में किसने जीता है। तो फ्रेंड्स, महिला वर्ग में कजाकिस्तान की एलेना रबाइकिना ने ट्यूनीशिया की ऑन्स जबूर को हराकर अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये कजाकिस्तान की प्लेयर हैं और इनका ये पहला ग्रैंड स्लैम जो है वो टाइटल है, ध्यान रखिएगा। अन्य पुरस्कार विजेताओं की बात करते हैं। तो देखिए पुरुष युगल का टाइटल जीता है ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर मैथ्यू एब्डन और मैक्स पर्सेल। इसी तरीके से महिला युगल जीता है चेक गणराज्य की बारबोरा क्रेसिकोवा और केटिना सिनियाकोव। व्हीलचेयर पुरुष एकल में जापान के शिंगो कुनिदा ने जीता। वहीं व्हीलचेयर महिला एकल का खिताब जीता है नीदरलैंड की डाइडे डी ग्रोट। व्हीलचेयर क्वैड सिंगल्स में जीता है नीदरलैंड के सैम श्रोडर ने। विंबलडन ओपन जो हुआ इसका आयोजन स्थल है लंदन, इंग्लैंड और ये इसका 135वें नंबर का संस्करण था। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए परिमन नामक भू पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा देखिए सही आंसर है हरदीप सिंह पुरी, जो कि केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हैं। इनके द्वारा परिमन नामक भू पोर्टल को लॉन्च किया गया है। अब देखिए इस पोर्टल का क्या इस्तेमाल रहेगा। तो ये जो पोर्टल है इसका इस्तेमाल कर लोग राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के परिवहन, बिजली, उद्योग और स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाओं का ब्यौरा जान सकेंगे। अगला क्वेश्चन है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के नए प्रमुख कौन बने हैं? सही आंसर है ब्रजेश कुमार उपाध्याय। तो फ्रेंड्स, ब्रजेश कुमार उपाध्याय ये गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के नए प्रमुख बने हैं और इन्होंने भरत भूषण नागपाल का स्थान लिया है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड की स्थापना हुई थी 1957 में और इसका मुख्यालय है गोवा में।
फ्रेंड्स, यहाँ पे बात होती है गोवा राज्य की। तो गोवा की स्थापना हुई 30 मई 1987 को। इसकी राजधानी है पणजी। गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। गोवा के गवर्नर हैं PS श्रीधरन पिल्लई। गोवा के मुख्य न्यायाधीश हैं दीपांकर दत्ता। गोवा में 2 पड़ोसी राज्य हैं उसके, एक है महाराष्ट्र और एक है कर्नाटक। फ्रेंड्स, गोवा की जो लोकसभा सीट हैं वो हैं 2, राज्यसभा सीट है 1 और यहाँ की विधानसभा सीट हैं 40। गोवा राज्य के जो प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं वो हैं ढालो, मोरुलेम, कोलकाली, तरंगमेल, लावा, देखनी, रोमत, गौफ, लैंप, जागोर, कोरेडिनो, शिंगबो, धंगर, फुगड़ी, जिमोडा, मूसल और घोड़े मोडनी। तो ये हैं गोवा राज्य के प्रसिद्ध लोक नृत्य। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत में जो सबसे छोटा राज्य है वो है गोवा राज्य। तो फ्रेंड्स, ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसके अलावा गोवा का जो मुक्ति दिवस है ये 19 दिसंबर को मनाया जाता है। गोवा में प्रमुख स्टेडियम हैं जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम और इसके अलावा तिलक मैदान स्टेडियम, ये फुटबॉल का है। गोवा का सबसे बड़ा बांध है सलोलिम बांध। तो फ्रेंड्स, ये सभी हमें ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए भारत में बनी लिथियम आयन बैटरी बेचने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाणन प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन सी बनी है? सही आंसर है गोडी इंडिया, जो कि है हैदराबाद की कंपनी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये भारत की ऐसी पहली कंपनी बनी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देख लीजिए, गोडी इंडिया इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए भारत में बनी लिथियम आयन बैटरी बेचने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाणन प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। जिन बैटरियों में एनोड के रूप में लिथियम होता है उन्हें लिथियम बैटरी कहा जाता है और यह वजन में हल्की होती हैं। इन्हें चार्ज करने में 2 से 4 घंटे का समय लगता है। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्राकृतिक खेती सम्मेलन 2022 का शुभारंभ कहाँ किया है? सही आंसर है फ्रेंड्स, सूरत, गुजरात। तो प्राकृतिक खेती सम्मेलन 2022 का जो शुभारंभ किया गया है ये सूरत, गुजरात में किया गया है। अब किसके द्वारा किया गया, तो ये भी हमें ध्यान रखना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। इस सम्मेलन में हजारों किसान तथा अन्य हितधारक भी शामिल हुए जिन्होंने सूरत में प्राकृतिक खेती को अपनाने में कामयाबी हासिल की। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए सम्मेलन की बात ही हो रही है, तो चलिए पिछले टॉप 5 सम्मेलन का रिवीजन करते हैं। पहला है, नई शिक्षा नीति का रोड मैप तैयार करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2022 का उद्घाटन कहाँ किया? वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन हुआ मैड्रिड, स्पेन में। वस्तु एवं सेवा कर यानी GST परिषद की 47वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई? चंडीगढ़। युवा सांसदों का 8वां वैश्विक सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ? शर्म अल शेख, मिस्र में। पश्चिम क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो आंसर है फ्रेंड्स अमित शाह जी ने, जो कि हमारे गृह मंत्री। तो फ्रेंड्स, हम 12 जुलाई के अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इनका संबंध किस राजनीतिक पार्टी से है? सही आंसर है यूनाइटेड नेशनल पार्टी। स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान पर लिखी गई स्वाधीनता संग्राम ना सरवीरों नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? मीनाक्षी लेखी, जो कि है केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री। दक्षिण पोलैंड के क्राको में एनालॉग अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण केंद्र से एनालॉग अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम को पूरा करने वाली सबसे कम उम्र की अंतरिक्ष यात्री कौन बनी? सही आंसर है जानवी डांगेटी। 22वां राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस 2022 कब मनाया गया? तो फ्रेंड 10 जुलाई को ये दिवस मनाया गया है। पंजाब नेशनल बैंक ने PNB रक्षक नामक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना के तहत किस रक्षा बल के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर करे हैं? सही आंसर है भारतीय वायु सेना। फ्रेंड्स, आज वाले हमने जितने भी प्रश्नों को करा है, चलिए यहाँ पे एक हम क्विक सा रिवीजन कर लेते हैं जिससे और भी अच्छे से क्वेश्चन स्ट्रॉन्ग बन जाएं। पहला क्वेश्चन है, कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? एल्वारो लारियो।
फार्मूला 1 रेस ऑस्ट्रिया ग्रैंड प्रिक्स है 2022 का खिताब किसने जीता? चार्ल्स लेक्लर्क जो कि हैं फरारी के रेसर, कंट्री है इनकी मोनाको। सी गार्डियन 2 नामक समुद्री अभ्यास किन दो देशों की नौसेना के बीच आयोजित हुआ? चीन और पाकिस्तान। विश्व जनसंख्या दिवस 2022 कब मनाया गया? सही आंसर है 11 जुलाई। भूटान में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है सुधाकर दलेला जी को। टेनिस टूर्नामेंट विंबलडन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? नोवाक जोकोविच जो कि हैं सर्बिया के प्लेयर। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए परिमन नामक भू पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? हरदीप सिंह पुरी जो कि हैं केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के नए प्रमुख कौन बने हैं? ब्रजेश कुमार उपाध्याय। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए भारत में बनी लिथियम आयन बैटरी बेचने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाणन प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन सी बनी? आंसर है गोडी इंडिया हैदराबाद। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्राकृतिक खेती सम्मेलन 2022 का शुभारंभ कहाँ किया? सूरत, गुजरात में। श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इनका संबंध किस राजनीतिक पार्टी से है? यूनाइटेड नेशनल पार्टी। स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान पर लिखी गई स्वाधीनता संग्राम ना सरवीरो नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? सही आंसर है मीनाक्षी लेखी ने किया। दक्षिण पोलैंड के क्राको में एनालॉग अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण केंद्र से एनालॉग अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम को पूरा करने वाली सबसे कम उम्र की अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है? आंसर है जानवी डांगेटी। 22वां राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस 2022 कब मनाया गया? तो सही आंसर है 10 जुलाई को मनाया गया। पंजाब नेशनल बैंक ने पीएनबी रक्षक नामक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना के तहत किस रक्षा बल के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर करे हैं? तो सही आंसर है फ्रेंड्स भारतीय वायु सेना। करते हैं फ्रेंड्स आज का डेली स्टैटिक जीके का, जिसमें हम मापन एवं गति के आधार पे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन है, ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो ये है पास्कल के नियम पर। हवाओं की ऊर्जा किस प्रकार की होती है? तो वो होती है फ्रेंड्स केवल गतिज। ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ये है ज्योति फिलक्स का। अगला क्वेश्चन है, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो आंसर है डायोप्टर। सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? तो फ्रेंड जो सिस्मोग्राफ है ये भूकंप की तीव्रता को रिकॉर्ड करता है। प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर काम करता है? तो सही आंसर है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश वेग अधिकतम होता है किसमें? तो सही आंसर है निर्वात में। धूप के चश्मे की पावर कितनी होती है? तो सही आंसर है 0 डायरेक्टर। आवर्धक जो लेंस है, आवर्धक लेंस में कौन सा लेंस होता है? तो फ्रेंड जो आवर्धक लेंस है उसमें लगा होता है उत्तल लेंस। किस कारण से आकाश नीला दिखाई देता है? तो प्रकीर्णन के कारण होता है। तो इस घटना के कारण हमें आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। फ्रेंड्स अब हम एक महीने पहले यानी 12 जून के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के नए लोकपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर है एनजी ओझा। अंतरिक्ष क्षेत्र में नवाचार और निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र के मुख्यालय का कहां पर उद्घाटन किया है? अहमदाबाद, गुजरात में। किसानों को सस्ती कीमतों पर कृषि मशीनरी उपलब्ध कराने के लिए YSR यंत्र सेवा योजना किसने शुरू की है? आंसर है YS जगनमोहन रेड्डी जो कि हैं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 2022 कब मनाया गया? तो फ्रेंड्स ये 12 जून को मनाया गया। वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2022 में भारत किस स्थान पर रहा? तो आंसर है 121। शुक्र ग्रह के कठोर वातावरण के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए दा विंची 2029 नामक मिशन को किस स्पेस एजेंसी द्वारा लॉन्च किया जाएगा?
नासा अमेरिका जो है इस मिशन को लॉन्च करेगा और ये मिशन शुक्र ग्रह के लिए लॉन्च किया जाएगा। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए दुनिया का पहला राइट टू रिपेयर कानून कहाँ की विधानमंडल द्वारा पारित किया गया? तो सही आंसर है न्यूयॉर्क, अमेरिका। किस देश के वैज्ञानिकों ने चांद का सबसे विस्तृत नक्शा बनाया है? सही आंसर है चीन। संयुक्त राष्ट्र की अवर महासचिव नियुक्त होने वाली बांग्लादेश की पहली महिला राजनयिक कौन बनी? आंसर है रबाब फातिमा। आरबीएल बैंक के एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स सही आंसर है आर सुब्रमण्य कुमार। फ्रेंड्स अब हम कर लेते हैं जो हमने कल वाले प्रश्न करे हैं उनका रिवीजन। पहला क्वेश्चन है एयर कार्गो फोरम इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है यशपाल शर्मा। तो फ्रेंड्स ये एयर कार्गो फोरम इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। निर्माण श्रमिकों के कौशल को सुधारने के लिए मिशन कुशल कर्मी नामक कार्यक्रम को किसने शुरू करा? सही आंसर है फ्रेंड्स मनीष सिसोदिया जो कि हैं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए सस्ती स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के लिए स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बनेगा? सही आंसर है राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय उद्योग परिसंघ ने वर्ष 2022-23 के लिए अपने अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया है? आंसर है फ्रेंड्स आर दिनेश। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है? आंसर है सिमोन बाइल्स। तो ये प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की महिला बनी है। जयपुर में आयोजित उत्तर क्षेत्रीय परिषद की 30वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? आंसर है फ्रेंड्स अमित शाह जी ने करी है जो कि है हमारे गृह मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैडमिंटन टूर्नामेंट मलेशिया ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है फ्रेंड्स थाईलैंड की रेचनॉक इंथानॉन ने मलेशिया ओपन 2022 में महिला जो एकल है इसका खिताब जीता है। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ कौन बने हैं? सही आंसर है फ्रेंड्स पारितोष त्रिपाठी। अगला क्वेश्चन है, खारची महोत्सव 2022 किस राज्य में मनाया गया है? तो फ्रेंड्स जो खारची महोत्सव है ये त्रिपुरा राज्य में मनाया गया है। नेक्स्ट है, गेटिंग द ब्रेड द जेन जेड वे टू सक्सेस नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो फ्रेंड्स ये जो पुस्तक है ये लिखी है प्रार्थना बत्रानी। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा टॉप 15 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। उसके बाद हमने रिवीजन पर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया है। स्टैटिक जीके के हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करे, साथ ही में पिछले माह के करंट अफेयर्स का रिवीजन किया और कल वाले प्रश्नों का रिवीजन भी हमने आज ही की इस वीडियो में किया। फ्रेंड्स इसके अलावा अगर आप इस वीडियो का डिटेल वाला पीडीएफ चाहती हैं तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या आप उसे हमारे टेलीग्राम करंट अफेयर्स बाय रवि से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और हमारी मंथली जो ई बुक है जनवरी से जून तक की वो लॉन्च हो गई है, उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ जाकर उसे बाय कर सकती हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।